राधा कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः। ओम नारायण नमस्कृतं नरं चैव देवी सतु जय मुद्रेत। हरि ओम नमो नारायण नमो नारायण नमो नमो ओम हरि ओम। आज मेरा नाम अमरनाथ शर्मा है। मैं IKS भारतीय ज्ञान MIKS के 23-25 के बैच में तीसरे सेमेस्टर के लिए भी अपना भारतीय ज्ञान प्रणाली के वाणिज्य प्राचीन भारतीय व्यापार और वाणिज्य के रूप में में मुद्रा प्रणाली के ऊपर अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय जय हरि ओम नमः। ओम हम हरि ओम। ऋग्वेद पाई जाने वाली मुद्राएं ऋग्वेद में मुद्रा के लिए निष्का और सुवर्ण जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो धातु के टुकड़ों या सिक्कों को सुदर्पित करते हैं। निष्का और सुवर्ण ऋग्वेद इन धातु खंडों निष्का और स्वर्ण कहते हैं। वैदिक काल में शतमान रजत एवं स्वर्ण दोनों ही पहलुओं में बने होने का उल्लेख मिलता है। आहत मुद्रों में तोल 56 ग्रेन तथा शोकेल की तौल 132 ग्रेन है। ऋग्वेद में ऐसे ही वर्ण आए हैं जिसमें वस्तु के बदले गाय के देने की चर्चा है। प्राचीन भारत मुद्रा का प्रचलन पंचमार्क सिक्के के रूप में प्रारंभ हुआ था। सिक्कों का चरित्र चंदा, सूर्य, वृक्ष, फूल, हाथी, घोड़ा, चित्र, लक्ष्मी अधिक प्रस्तुत किए गए हैं। गंगेय उपाख्य में पाइला, श्रावस्ती एवं गोरखपुर के मुद्रा के मुठार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फूटी कौड़ी, धेला, पाई और पैसा ही भारतीय सिक्कों की ऐसी इकाइयां हैं जो कि बहुत पहले ही चलन से बाहर हो गई थी। वेदों में मिला है कि स्वर्ण निष्का मुद्रा दुर्लभ है। रामगुप्त सिक्के ईटीवी में देखे गए हैं। हरि ओम नमः। ओम उस दौर में निकाले गए सिक्कों में राजा सिक्के से रानी की मांग भरते समय दिखाई देते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि उस दौर में सोने के सिक्कों का चलन था। उस दौर के हजारों सोने के सिक्के मिले। समुद्रगुप्त के अश्वमेध की आज्ञा के बाद सोने के सिक्के लिप्त हो गए। ऋग्वेद में इन धातु खंडों का निष्क और सुवर्ण कहते थे। मनुस्मृति में इन सिक्कों का धरण निश्चित वजन धारण करते हैं एवं पुराण कहा गया है। निष्क का सर्वप्रथम लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत में पाई जाने वाली मुद्रा करेंसी सारनाथ में सिंह की संस्कृति को कागजी मुद्रा के प्रतीक में चुना गया है जिसने जॉर्ज 6 श्रृंखला के बैंक नोटों को पीछे छोड़ दिया था। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत का पहला बैंक नोट 1 रुपए का नोट था। 15 अगस्त 1950 को अन्ना सीरीज जारी की गई। यह भारत गणराज्य की पहली मुद्रा थी। भारतीय मुद्रा का इतिहास रुपए का विकास है। 10 विश्व की 10 मुद्राएं हैं। अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, कानाडियन का डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कुवैती दिनार, बहरीन दीवार, ओमानी रियाल। दुनिया की कुछ और मुद्राएं हैं। जार्डियन दिनार, केमन आइलैंड्स डॉलर, बहाईमिन डॉलर, बरमूडा डॉलर, पनामिन बाबलो सिंगापुर डॉलर, बोनी डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, बल्गेरिया डॉलर, लिबिया डॉलर। भारतीय रुपए का प्रदीप रुपए है। भारतीय रुपए के बे बैंक नोट होते हैं। ये 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, पहले 2000 का नोट भी था। जनरेटिव ए की सुविधा फिलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपलब्ध है। वित्तीय सलाह के लिए किसी पेशेवर से बात करके ये निर्णय लिखता है कि मुद्रा प्रणाली देश भर में यूएस डॉलर बड़ी प्रकृत है। दुनिया की 10 करेंसी में कुवैती दिनार, बहरीन दिनार, ओमन दिनार, जार्डियन दिनार, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, कैमन आइलैंड्स डॉलर, यूरो, स्विस बैंक डॉलर, बहामीन डॉलर, बरमूडा डॉलर। प्रमुख भारतीय मुद्रा में अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, स्कलिन, स्विस बैंक, कनाडियन डॉलर इत्यादि ऑस्ट्रेलियन डॉलर आदि प्रसिद्ध हैं। हरि ओम नमः।
मानव सभ्यता का सबसे कार्य एक लंबे समय का परिणाम है। मनुष्य का जीवन अत्यंत सरल था। एक शिकार करके और आहार संचय करके अपन निर्वाह निवार करता था, लेकिन कालांतर में अपनी औषध की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करने लगा। और यदि कभी उसे ऐसी ऐसी किसी वस्तु की वस्तु जो उसके पास नहीं होती, वह उसे किसी दूसरे व्यक्ति से लेता है। उस समय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु उस व्यक्ति को देता था। इस प्रकार जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति आदान प्रदान के आधार पर होती थी। यही यही क्रय विक्रय आदिमता ऋग्बाल काल में। इस काल में वस्तुओं का क्रय बहुधा वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। इसका परिणाम हमें ऋग्वेद में एक मंत्र से मिलता है, जहाँ किया गया है कि जो वस्तु एक बार किसी कीमत पर बेच दी जाती है फिर उसे वापस नहीं लाता। इस मंत्र के अनुसार किसी व्यक्ति ने कोई बहुमूल्य वस्तु कम कीमत बेच दी, पर जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह खरीदार के पास गया और यह अनुरोध किया कि उस सौदे को रद्द कर दिया और बिक्री हुई वस्तु बिना किसी बिक्री मान लिया जाए। अब खरीदार उसे सहमत नहीं है। उससे स्पष्ट होता है चाहे कोई दीन हो या दक्ष, सबको उसके अपने सौदे का दृढ़ सम्मान करना पड़ा। जैसे जैसे लोगों का जटिल जीवन जटिल होता है कि उसकी व्यवस्थाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे वस्तु नियम अनुपयुक्त सिद्ध हो गया। अतः अब किसी ऐसे निश्चित माध्यम की व्यवस्था हुई जिसके द्वारा अधिक सरलता से हो सके। पशुपालन को प्रधान व्यवसाय समझने वाले आर्यों के लिए गाय एक मूल्य पशुपालन थी, इसलिए उनको गाय को सर्वप्रथम विनिमय के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर गाय का मुद्रा के रूप में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर इंद्र की एक प्रतिमा का मूल्य 10 गाय बताया जाता है। दूसरे स्थान पर कहा है कि गाय के बदले सोम का पौधा खरीदा जाता है। राजकर के रूप में पशु और अन्न दोनों ही दिए जा सकते हैं, परंतु व्यावसायिक वृद्धि के साथ मुद्रा के रूप में गाय का प्रयोग दुष्कर प्रतीत होने लगा, क्योंकि छोटी वस्तु खरीदने के लिए पूरी गाय देना आवश्यक नहीं था। इस प्रकार व्ययन के साधन पूर्णतः सफल नहीं हुआ। अब किसी ऐसे निश्चित माध्यम की व्यवस्था हुई जो गाय की अपेक्षा अपाय की अपेक्षा अधिक सुगम हो। ऋग्वेद में स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि पर इसकी पहचान के संबंध में ऋग्वेदों में मतभेद है, परंतु अन्यतर उपकरणों में प्रतीत होता है कि निष्कर्ष का अर्थ एकमात्र आभूषण नहीं है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ब्राह्मण को राजा से 100 निष्क प्राप्त हुए, वहां उस पर 100 निष्कों का अर्थ तो 100 आभूषण नहीं हो सकता। इस प्रकार एक गायक 100 घोड़ों को और 100 निष्कों का दान करता है। इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ऋग्वेद काल में मुद्रा का प्रदर्शन नहीं था, लेकिन दैनंदिन व्यवस्थाओं की पूर्ति का एकमात्र माध्यम वस्तु विनिमय था। आदिओम तो मुद्रा के तौर पर मुद्रा से ही चीज़ों का आदान प्रदान होता था। और आय अर्थगत दुर्ग राष्ट्र खनिक जेतु वन ब्रज वनिज का पतन दुर्ग भिन्न आय को दुर्ग कहा जाता है। इस प्रकार आय भिन्न साधनों से प्राप्त होती थी। हरिओम ऋग्वेद में वज्रोत्तर काल में मुद्रा के तौर पर अभी पिछले भारत देश ने भी मुद्रा एक पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा का सहार किया, जिससे कि जो अवैध धन प्राप्ति था उसको थोड़ा सक्षम लगा। जो डुप्लीकेट नोट आते हैं उसको कुछ कमी आई। और ये एक मुद्रा का डुप्लीकेट होना या मुद्रा का सही विस्तारण ना होना, मुद्रा का ठीक इस्तेमाल नहीं होना देश में अस्थिरता फैलाता है। इसी चीज़ को बचने के लिए ऋग्वेद में मुद्रा के निष्का और सुवर्ण शब्दों का प्रयोग होता था। मुद्रा को व्यापार का सबसे अच्छा उच्च स्थान माना गया है। अब मुद्रा के स्थान पर ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, पेमेंट, पेटीएम, OPI आदि इत्यादि का प्रयोग होने लगा, जिससे कागज़ की खपत, क्योंकि अब मुद्रा सिक्कों से नहीं या मेटल से नहीं बनती है, मुद्रा कागज़ से बनती है। और कागज़ का खर्च बचाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र या बाकी खर्चे बचाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम, UPI, नेट बैंकिंग आदि का उपयोग होने लगा, जिससे व्यापार अधिक बढ़ने लगा। वैदिक काल में रजत स्वर्ण दोनों ही मुद्राएं हुई। हरिओम। और मुद्रा से आर्थिक कार्य बहुत सरल होता था। ऋग्वेद काल में
ऋग्वेद काल में साहित्य के लिए अनेक शब्द जैसे जैसे ऋग्वेद काल में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, जैसे कुल, कूक, निकाय, जाति, पात, संघ, समुदाय, समूह, परिषद, वर्ग, स्वार्थ, निगम आदि। ऋग्वेद ने प्रयुक्त बात और संघ आदि आधार पर रमेश मजूमदार, राधा कुदमूर्ति आदि विद्वान इस प्रकार के संघ का उद्देश्य ऋग्वेद काल से मिलते हैं। ऋग्वेद में श्रेणी के कहा गया है कि हंसों की तरह हंसों की तरह कार्य करती है। इस पणी जैसे इस प्रकार पणी जैसे व्यापारी को लोक विरोध मिलता है। इसके विषय में कहा गया है कि सुरक्षा दृष्टि से समूह में व्यापार किए जाते थे और इसमें मुद्रा का बहुत उचित स्थान, बहुत उसके बिना कोई कार्य हो नहीं सकता था। हरिओम। ऋग्वेद काल में यद्यपि आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुधन था, परंतु धीरे धीरे अनेक प्रकार के उद्योगों में विकास होता लक्षण बढ़ाई। हृणयकार, सुनार, कुमार, धातु शिल्पी, धर्मकार, मोची, धातु भाव, जुलाहा अनेक व्यवसायों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इन कार्यों को करने वाले लोगों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी और वे अपनी प्रकृति के अनुसार अपने लिए काम चुन सकते। ऋग्वेद में एक मंत्र में गया है कि मैं शिल्पी हूँ, मैं पिता वैद्य और मेरी माता उपलेख छापती है। इस प्रकार हम लोग विभिन्न कार्यों से बने में लगे रहते थे, लगे हैं। हरिओम। इस काल में वस्त्र उद्योग बड़े बड़े वस्त्र आदि थे, परंतु उसकी कताई, उसका आवश्यक उचित ध्यान न मिलना, उसकी धातु, इस धातुओं के आयस शब्द का प्रयोग होता है, परंतु कौन सी धातु, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। संस्कार में आयस अवशेषता कि आयरी और लैटिन में इन शब्दों का समय देकर लेटर में महोदय में व्यक्त किया कि धातु न लोहा है न कांसा, इसे विशुद्ध तांबा समझना से जिसका प्रयोग पुरुष मात्रा में करते थे। मेडल करने एवं कीथ ने इसका अर्थ प्रकार से बताया। जब गार्डन चालन तांबा शब्द ग्रहण के अनुसार आयस का सोना सीमा छोड़ करने दाता हो सकता है, तो भी उसे संदेह नहीं। इस काल में आयस का प्रयोग सबसे अधिक होने लगा। तो ऋग्वेद काल में लक्षण तब तक पत्रों का प्रयोग, इसके अतिरिक्त बनाने वाले बढ़इयों के अर्थकर शब्द का भी प्रयोग युद्ध में बहुत एक महत्वपूर्ण विषय था। एक बार वैद्य का उल्लेख आता है देवताओं। अब इन सारे व्यवसायों को चलाने के लिए एक अच्छी मुद्रा का होना बड़े महत्वपूर्ण था, जिसमें कि हर एक विभिन्न देशों में विभिन्न मुद्राएं प्रचलित थी और भारत में भी विभिन्न मुद्राएं थी। उल्लेख ये मिलते हैं कि कई जगह लक्ष्मी का रूप सिक्के के ऊपर मिला और कई जगह गणेश का ऊपर मिला। तो इन सब से पता लगता है कि प्राचीन मुद्राएं श्रेणी में बौद्ध संबंधी भिन्न संबंधों के आधार पर रोज रीडिंग के महात्मा बुद्ध के काल में श्रेणी का उल्लेख किया गया है। प्राचीन साहित्य में अनेक शब्द जैसे कुल, पूरा, दिकाई, जाति, बात, संघ, समुदाय, धर्म आदि प्रत्येक संघ आदि के आधार पर समेत समुदाय, मुखमर्जी आदि विद्वान इस कार्य संघ को देश ऋग्वेद से मानते हैं। ऋग्वेद श्रेणी के विषय में कहा गया है कि वह हंसों की तरह कार्य करती है। हरिओम हरिओम नमः, हरिओम नमः। आय और वह हरिओम 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 भाई। अब किसी भी मुद्रा के ना होना हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती थी। अरे वही मुद्रा सबसे व्यापक और अच्छी मानी जाती है, जो कि सब जगह प्रचलित हो, जिसे आसानी से व्यापार में किया जा सके। हरिओम हरिओम नमः, हरिओम नमः। ओम हरिओम हरिओम, ओम हरिओम हरिओम, हरिओम नमः, हरिओम नमः, हरिओम नमः। ओम मुद्रा ऋग्वेद काल में जो ऊपर वर्ण व्यापार क्योंकि तो ऋग्वेद में इन्हीं मुद्राओं का वर्णन है। ओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।